आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लह की ज़ात के लिए ख़ास हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर हों। आज 14 फरवरी की इब्तिदा हो चुकी है और ये दिन मुस्लिम मुआशरे में बड़ी तेज़ी के साथ इस पर बेहयाई और फहाशी का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा, कि बेशक जो लोग मोमिनों के अंदर बेहयाई और फहाशी को तरगीब देने की कोशिश करते हैं और पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक किस्म का अज़ाब दुनिया में भी है और आखिरत में। और दुनिया का अज़ाब आप देख सकते हैं कि कई तरह की परेशानियों और मुसीबतों से आज हर मुस्लिम घर और मुआशरा दो चार नज़र आता है। हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। हिजाब महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बल्कि तहज़ीब व तमद्दुन की अलामत है, और इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन संजीदगी, वक़ार, शर्म व हया और इज़्ज़त का मुतकाज़ी है। एक सच्ची मुसलमान औरत अपनी इफ़्फ़त, इज़्ज़त और हया का ज़ामिन हिजाब को ही समझती है। आज 14 फरवरी को ये नादान तितली कहाँ जा रही है? अपने माँ बाप की ये लाडली, दिन में चोरी छुपे मोहब्बत फैलाने वाले और मोहब्बत को वसूल करने की गरज से ये हराम काम के मुर्तकिब करने, ये दोनों तरफ, एक तरफ एक माँ बाप के बेटे हैं, दूसरी तरफ एक माँ बाप की बेटियां हैं। हाफिज़ इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब बदाइउल फ़वाइद में लिखते हैं, कुरान पाक में ज़ुलुमात जमा आया है और नूर वाहिद यानी एक आया है। तो फरमाते हैं ज़ुलुमात जमा आने में हिकमत ये है कि तारीकी के कई रास्ते हैं, ज़ुलुमात के बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, और नूर रोशनी एक ही रास्ता है जो अल्लाह के कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और तरीके वाला है। देखो आज लोगों को गुमराह करने और उनकी इज्जतें लूटने के लिए बेशुमार बातिल रास्ते, ज़ुलुमात ही ज़ुलुमात हैं, अंधेरे ही अंधेरे हैं। कहीं क्रिसमस का अंधेरा, कहीं होली और दिवाली का अंधेरा, कहीं बर्थडे और डेथ डे, मदर डे, फादर डे, वाइफ डे का अंधेरा, और आज वैलेंटाइन डे का अंधेरा। मगर नूर एक ही है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका है। जिस तरह ईद उल अज़हा से पहले कसाई बकरे ज़िबा करने के लिए अपनी छुरियों को तेज़ करते हैं, इसी तरह बेहया लोग 14 फरवरी को मुसलमान बहन बेटियों की इज़्ज़तों को ज़िना के साथ ज़िबा करने की तैयारी में रहते हैं, और वो भी ज़िबा होने के लिए अपने आप को खुद तैयार करके ज़िबा खाने यानी होटलों के अंदर और ऐसे फंक्शंस के अंदर पहुंच जाती हैं। 14 फरवरी को शर्म व हया और शर्फ़ आदमीयत को मजरू किया जाता है, और तुझे माँ का रुतबा दे करके, एक औरत को माँ का रुतबा दे करके क्या मकाम दिया? क्या तू इस गलत ताल्लुक़ पर माँ बनने को तरजीह देती है? कल ही मेरे पास एक हमारे बर्रे सगीर के एक भाई का मैसेज आया कि एक मुस्लिम लड़की ने शादी से पहले गलती की और उसके पेट में बच्चा है, और वो अपने उस बच्चे को जन्म देना चाहती है, लेकिन किसी को दे देना चाहती है और कोई उसकी डिलीवरी का ख़र्चा उठा ले। ये वजह क्या है? उसने, इसके माँ बाप ने, उसके मुआशरे ने उसे हक वाला रास्ता, नूर वाला रास्ता क्यों नहीं अपनाने दिया? तो फिर उसने ज़ुलुमात वाला रास्ता अपनाया और अब दर बदर की ठोकरें खाकर जलील हो कर के लोगों की मिन्नतें कर रही है। खुदा के लिए मैं अपनी बहनों बेटियों, तुम अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त की हिफाजत करो, और अपने दीन, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की हिफाजत करो, और निकाह करके असली माँ बनने पर फ़ख्र महसूस करो। वैलेंटाइन को शहीद मोहब्बत मानकर इस दिन खुली बेहयाई और बुतों की इबादत वाली रस्म पर मबनी इस त्यौहार को मनाना
या मनाने में किसी को किसी तरह की मदद फराम करना या इसमें शामिल होना, या इस दिन के लिए फूल तैयार करके बेचना जो इस मकसद के लिए तैयार किए गए हैं, या वैलेंटाइन डे कार्ड्स बेचना, ये सब कबीरा गुनाह हैं। ये जो फूल आज 14 फरवरी को लेकर के एक लड़का लड़की एक दूसरे को बतौर गिफ्ट के तौर पर अता करते हैं, ये उनको गिफ्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी गैरत के जनाजे पर चढ़ावा चढ़ाना चाहिए और अपनी हया का जनाजा पढ़ाना चाहिए। वैलेंटाइन डे की हकीकत मुख्तसर मेरे कल वाले तफसीली बयान के अंदर गुजर चुकी है, वैलेंटाइन डे की हकीकत वगैरह में। और आज मैं मुख्तसर इस लेक्चर के अंदर ये बताना चाहूँगा कि वो वैलेंटाइन ये कोई त्यौहार का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ईसाई पादरी था, ईसाइयों का काजी और मौलवी और मुफ्ती था, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ उसने एक कदम उठाया, जिसकी वजह से हुकूमत ने उसको पकड़ करके जेल में बंद किया। और फिर जेलर की बेटी बीमार हुई तो उसको दम करने की गरज से ये उसकी इश्क में मुब्तला हो गया। मैं अपने अल्फाज में इसको बाबा जी वैलेंटाइन कहता हूँ, क्योंकि हमारे बाबाओं ने ही आज उम्मत की बेटियों और बहनों और माओं के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ शुरू की। ये आज से नहीं, बल्कि ये ईसाइयों का शुरू से तरीका, और उनका जो बॉस और हीरो है वो ये बाबा जी वैलेंटाइन हैं। आज के बाबाए भी उसी के नक्शे कदम पर चल करके इस जिना जैसे अजीम और घिनौने जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं। तो उसकी बेटी के इश्क में मुब्तला हुआ। फिर बादशाह को बताया गया उसकी 270 ईस्वी में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले इसको फांसी दे दी गई। अब फहाशी और यानी और गंदे रिश्ते के फ़रोग का आज दिन है। इश्क का माना आप जानते हैं कि इश्क गंदे मानों में बयान होता है कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ की बेटी एक दूसरे से इश्क करते हैं, आशिक और मशूक हैं। लेकिन कोई माई का लाल ये खुले बाज़ार में क्या अपने घर के अंदर अपनी माँ के सामने भी ये कहने की जुर्रत नहीं रखता कि मैं अपनी माँ का आशिक हूँ, या मैं अपनी बहन का आशिक हूँ, या मैं अपनी बेटी का आशिक हूँ। ये उसके अंदर जुर्रत नहीं। लेकिन मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ता है, वो हर जगह पर, हर चौराहे के अंदर, अपने घर के अंदर भी वो कहने के लिए तैयार है कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी बहन को इज़्ज़त देता हूँ। लेकिन इश्क ये इतना गंदा लफ्ज़ है और गंदे मानों में इस्तेमाल होता है। लेकिन अफसोस आज लोग इसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जब नबी को उन्होंने इस गंदे लफ्ज़ को इस्तेमाल करना नबी के लिए नहीं छोड़ा। तो आज उम्मत मुसलमान की माओ बहनों बेटियों के लिए गंदा लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए इस गंदे लफ्ज़ को ना नबी के साथ ना किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज ये 14 फरवरी का दिन नज़र की जिना का खुला दिन है। गैर महरम से खलवत और अलहदगी इख्तियार करके तीसरा शैतान होता है, जो फिर इस तरह की हरकतें करवा करके औरतों को हामला करवा के उनको दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है। मोहब्बत की शादी, कोर्ट मैरिज, माँ बाप को तकलीफ़ें दे करके घर से भाग करके माँ की और बाप की वली की इजाज़त के बग़ैर ये निकाह जो किया जाता है ये बातिल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया फ़निकाहुहा बातिल, फ़निकाहुहा बातिल, फ़निकाहुहा बातिल, कि इसका निकाह बातिल है, इसका निकाह गलत है, इसका निकाह झूठ है। और ये उसको खामिद मान करके सारी ज़िंदगी उसके साथ जिना कर करके अपनी ज़िंदगी को गुजारती है। अल्लाह ताला मुसलमान बहनों बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और अल्लाह ने पहले औरतों का जिक्र किया कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात। आज कार्ड बेचने और फूल बेचने वाले को कहो ज़रा अच्छा सा कार्ड देना। यानी आप जब मार्केट में जाते हैं लोग कार्ड लेने आज के दिन, और लोग महंगे तरीन सारी रात दुकानें खुली हैं, और मेन शहरों के अंदर तो एक पूरा एक जश्न चल रहा है, और लोग तरह तरह के कार्ड और फूल और हार और सुर रंग के जोड़े और दिल और तरह तरह की ऐसी चीज़ें ख़रीद रहे हैं और महंगे दामों ख़रीद रहे हैं। और कहा जाता है जी मेरे लिए फ़लाँ ऐसा गुलदस्ता बनाओ कि मैंने आज इस लड़की को एक्सपोज करना है, वो यानी इम्प्रेस हो जाए ज़रा आप। और वो भी बड़ी अच्छे तरीके से बड़ी मेहनत से महंगे दामों उसको वो तैयार करता है और उसको दे देता है।
ज़रा उस बंदे से पूछा जाए जो कहता है नहीं जी मैंने तो बेचना था, मैंने बेच दिया, ज़रा उसके सामने अगर ये कहा जाए कि ये मैंने आपकी बेटी को देना है, फिर वो कैसे तैयार करेगा और आपको फिर कैसे तैयार करेगा, ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। ये हया नहीं है, अगर हया होता तो ये काम कोई ना करता और अपनी हराम की कमाई इन चीज़ों से ना बनाते। गुलाब नहीं हिजाब दीजिए, ना आखिरत अपनी ख़राब कीजिए। एक फूल देना मोहब्बत नहीं बल्कि ज़िंदगी भर फूलों की तरह रखना ये मोहब्बत है। क्योंकि इज़्ज़त एक महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से कभी मत करना कि आप अपनी इज़्ज़त को, अपनी मोहब्बत को एक फूल और एक कार्ड की नज़र कर दें और वो आपकी हमेशा के लिए इज़्ज़त और आपके जिस्म पर ऐसा दाग लगा जाए, ऐसा धब्बा लगा जाए कि आपको अपने आप से शर्म आने लगे। अब भी अगर वैलेंटाइन डे मनाना है तो आपकी मर्ज़ी है। उन लोगों से मोहब्बत सीखोगे जो कुत्ते को तो अपने साथ बिस्तर में सुलाते हैं मगर वालिदैन को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। यही हाल कल को तुम्हारे साथ भी होना है। क्या तुम्हें ये मोहब्बत सीखने के लिए और इन ईसाइयों के तरीक़ों पर चलने के लिए यही लोग मिले थे जो कुत्तों को बिस्तर पर सुलाते हैं, उनके माँ बाप दर बदर की ठोकरें खाते हैं। आए ज़रा कुरान पाक की कुछ आयात सुन करके अपने अंदर हम कोई फ़र्क महसूस करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व हुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बेशक मोमिन तो वो लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह उसके रसूल की बातें की जाती हैं, वजिलत क़ुलूबुहुम उनके दिल डर जाते हैं, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना और जब उनके सामने ये आयात पढ़ के सुनाई जाती हैं उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है। वहुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। क्या हम ये कुरान सुन कर के ये मुख्तलिफ और हर तरह के उलमाए किराम ने वैलेंटाइन डे पर तकरीरें की, लिखा, मैसेजेस किए, पोस्टें बना करके भेजी कि शायद ये आज का मुसलमान, ये नौजवान लड़का लड़की रुक जाएं। लेकिन क्या हम ये सारी चीज़ें सुन करके डरे, हम रुक गए, हमारा ईमान बढ़ा या पहले से भी कम हो गया? हमने जो पहले से बुकिंग करवाई, टाइमिंग फिक्स की लड़कियों और लड़कों के साथ, क्या हमने उसको ख़त्म कर दिया? आओ ज़रा दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं काश हम अपने अकल को खोलें और समझें। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क्या ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जिस की आग इंसान और पत्थर हैं, अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, जो उस पर दरोगे हैं, जो चौकीदार हैं, वो इतने सख्त हैं, इतने गल्लाद हैं कि वो तुम्हारी किसी तरह की आहो पुकार नहीं सुनेंगे। व यफ़अलून मा युअमरून, और वो वही काम करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है, उसमें वो कमी बेशी नहीं करते। मोहब्बत की इंतहा अगर देखनी है तो वो ये है कि अपने महबूब को ज़िना से बचाया जाए। वो आंखें जिनकी रोशनी आपके दिल को रोशन करती हैं, उनको जहन्नम में जलने से बचाया जा सके। वो ज़ुबान जिससे प्यार और मोहब्बत की बातें करते हो, वो जहन्नम में जब चीखेंगी और चिल्लाएंगी, कैसी लगेगी तुम्हें? अपनी ये बीवी और बेटियां और बहनें जब आग के शोलों पर उनकी सिस्सियां तुम सुनोगे, फिर कहेगा कि काश मैंने फ़लाँ को दोस्त न बनाया होता। और ये रिश्ता मियाँ बीवी और निकाह का रिश्ता सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ता है। मेरे भाई, ये ऐसा सख्त दिन होगा कल क़यामत वाला दिन कि सगे और गहरे दोस्त भी जुदा हो जाएंगे। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन, कि ये गहरे तरीन जो दोस्त हैं वो भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, कि उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, और अपने माँ बाप से भी भागेगा, व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी और बच्चों से भी भागेगा। आज माँ बाप बीवी बच्चों के लिए जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार है, उनकी इज्जत के लिए, उनको राहत और सुकून पहुँचाने के लिए वो अपनी हर तरह की जो आसानी है और हर तरह की कोशिश और हर तरह की मेहनत और बचाव और मुहाफिज उनका बनता है। लेकिन कल क़यामत वाले दिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि वो खुद उनसे जान छुड़ाएगा। उस दिन कुछ ऐसे चेहरे होंगे, वजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा, कि उनके चेहरे उस दिन चमक रहे होंगे, दाहिकतुन मुस्तबशिरा, हंसते हुए और हशाश बशाश होंगे। और कुछ बदबख्त चेहरे ऐसे होंगे, व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, और बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं उस दिन गुबार आलूद होंगे।
तरहकुहा कतरा, जिन पर स्याही चढ़ी होगी। दुनिया में जिस तरह वो जिना और वैलेंटाइन डे और क्रिसमस और तरह तरह के ये ईसाइयों के त्यौहार और ईदें में ना करके जिस तरह दुनिया में उन्होंने अपने चेहरे पर कालिक मली होगी, कल क़यामत वाले दिन भी उनके चेहरों पर स्याही चढ़ी हुई होगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आप अपनी बहन का, अपनी बीवी का, अपने घर वालों और ख़ुद अपना चेहरा किन चेहरों में दाखिल करना चाहते हैं, जो हशाश बशाश हैं या जो काले और स्याह हैं। दुनिया में गंदगी से मुंह काला करोगे और करवाओगे तो वहां कैसे रोशन चेहरों वालों में तुम्हारा शुमार किया जाएगा। उस दिन तो ये ऐलान होगा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि आज के दिन हम तुम्हारे मुंहों पर, तुम्हारे चेहरों पर, जुबानों पर, होंठों पर ताला लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और तुम्हारे हाथ हमसे बातें करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और तुम्हारी जो पाँव हैं, टांगे हैं, वो गवाहियां देंगी। बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ तुम करते रहे। 5 बार दिन में ये ऐलान होता है, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन कितने लोग हैं जो इस काम में नमाज के लिए निकलते हैं। आपके सामने है कितने फीसद हैं, एक गांव, एक बस्ती और मोहल्ले में देखो कितने फीसद लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन ये 14 फरवरी, वैलेंटाइन और ऐसी बुरी मजालिस और सोबतें और दिन, इनके लिए ना कोई बुलाया जाता है, ना कोई इश्तिहार छुपाए जाते हैं, ना कार्ड किसी को भेजे जाते हैं, मगर हर कोई कितने कितने दिनों से इसकी तैयारी में रहता है और भागते चले जाते हैं। 14 फरवरी के दिन कितनी लड़कियां अपना कंवारापन गंवा बैठती हैं। अगर तलाश किया जाए तो इस दौलत से महरूम किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया, बल्कि वो खुद आगे बढ़ करके अपनी इस दौलत को लुटा करके मुंह काला करके वापस लौटती हैं। और वो दोशीज़गी पारा पारा करने वाले घरेलू मुलाजम, फैमिली फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, कजन्स और बॉयफ्रेंड्स ही थे, जिनसे दोस्तियां फेसबुक, व्हाट्सएप और SMS या छतों पर एक दूसरे को देख करके शुरू हुई। अगर दीन का नूर का एक तरीका और हुक्म माना होता, पर्दा किया होता, तो अल्लाह का डर होता, तो कभी उसकी इब्तदा न होती। अगर हो भी गई हो तो फौरन निकाह में उसको बदल देते। और जितने भी कुछ जतन कर ले, आपको फंसा नहीं पाएगा। अगर अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद और हिफाजत हासिल होगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिस तरह बचे और अल्लाह ने उनका बचाव किया, वरना शैतानी हमले से कोई अपने आप को बचा नहीं पाता। तो मेरे भाइयों, हमें अपने घर का ख्याल करना होगा, अपनी बहनों और बेटियों का ख्याल करना होगा। वो 14 फरवरी को क्यों घर से बाहर जा रहे हैं जबकि सरकारी छुट्टी है, उनका ख्याल करना होगा, हिफाजत करनी होगी। मैंने तो दिल जला के सरे आम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वो बढ़ाए गुमराही अपनी। मैंने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा की माओ, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए और जिना जैसे इस बुरे तरीन घिनौने तीन गुनाह से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हमारे मुआशरे को और मुसलमानों को महफूज फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।